हेलो और आज की इस क्लिनिकल एनालिसिस में स्वागत है। आज हम ह्यूमन बॉडी के सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हार्ट की न्यूरोवैस्कुलर एनाटॉमी सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसी क्रूशियल नॉलेज है जो आगे चलकर वार्ड में पेशेंट्स की जान बचाने में सबसे ज्यादा काम आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फैसिनेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिनिकल मिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। जॉ पेन और हार्ट अटैक का आपस में आखिर क्या कनेक्शन है? असल में एक प्रॉब्लम जो हार्ट में हो रही है, उसका दर्द जॉ यानी जबड़े में क्यों महसूस होता है? ये एक ऐसा सिम्टम है जो अक्सर इमरजेंसी रूम में बहुत कंफ्यूज कर देता है। आज के इस एनालिसिस के एंड तक इस मेडिकल मिस्ट्री का आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के इस रोडमैप में हम 6 मेन पार्ट्स कवर करेंगे। पहले एनाटॉमी ऑफ हार्ट, लाइफलाइंस, उसके बाद आर्टीरियल ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज नेटवर्क, फिर ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई की बात होगी और उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी एंड इश्कीमिया को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करेंगे और लास्ट में एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाई यील्ड वाइवा क्वेश्चंस पर फोकस रहेगा। तो चलिए सीधा अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एनाटॉमी ऑफ हार्ट लाइफलाइंस। देखिए, हार्ट बिल्कुल किसी हाई परफॉर्मेंस मशीन की तरह काम करता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन को चलने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक प्लम्बिंग और दूसरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग। हार्ट की प्लम्बिंग का काम कोरोनरी आर्टरीज करती हैं, जो पूरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं, और इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो इसकी नर्व सप्लाई मेंटेन करता है। मायोकार्डियम को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए इन दोनों सिस्टम्स का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब हम इस प्लम्बिंग सिस्टम की डेप्थ में चलते हैं, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने की जिम्मेदारी मेनली दो आर्टरीज की होती है। एक है राइट कोरोनरी आर्टरी यानी आरसीए और दूसरी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यानी एलसीए। दोनों ही असेंडिंग ऑर्टा से निकलती हैं। आरसीए डायरेक्टली राइट एओर्टिक साइनस से अराइज होती है और एलसीए लेफ्ट एओर्टिक साइनस से। ये इनका एब्सोल्यूट बेसिक ओरिजिन पॉइंट है, जो फाउंडेशनल एनाटॉमी क्लियर रखने के लिए हमेशा याद रखना चाहिए। अब जरा राइट कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचिंग पैटर्न को देखते हैं। ये आर्टरी कोरोनरी सल्कस, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव भी कहते हैं, उसके अंदर रन करती है। इसकी मेन ब्रांचेस में शामिल हैं राइट मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एसए नोडल ब्रांच और एवी नोडल ब्रांच। ये पूरा नेटवर्क मिलकर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के ज्यादातर हिस्से और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पोस्टीरियर पार्ट को कॉन्स्टेंटली ब्लड सप्लाई करता है। 80%। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही हाई यील्ड स्टैटिस्टिक है। पता है क्यों? क्योंकि लगभग 80% लोगों में एवी नोड को ब्लड सप्लाई राइट कोरोनरी आर्टरी ही करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आरसीए में कोई ब्लॉकेज आती है तो डायरेक्टली हार्ट के कंडक्शन सिस्टम पर असर पड़ता है और सीरियस अरिथमियाज हो सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो क्लिनिक में अक्सर देखने को मिलती है। चलिए अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यानी एलसीए की बात करते हैं। ओरिजिन के बाद ये मेन आर्टरी पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल के ठीक बीच से पास होती है। इसकी मेन ब्रांचेस हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जिसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉमनली एलएडी कहा जाता है। उसके अलावा सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ये सभी ब्रांचेस मिलकर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के एक बहुत बड़े और क्रूशल हिस्से को नरिश करती हैं। और यहाँ एक ऐसी आर्टरी के बारे में बात करना जरूरी है जो मेडिकल दुनिया में सबसे ज्यादा इनफेमस है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या एलएडी। ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में रन करती है और एंटीरियर वेंट्रिकल्स, हार्ट के एपेक्स और सेप्टम के एंटीरियर 2/3 पार्ट को सप्लाई करती है। इस आर्टरी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है और इसमें आने वाली ब्लॉकेज इतनी फेटल हो सकती है कि इसको एक बहुत ही डरावना नाम दिया गया है, द विडो मेकर। जब विडो मेकर में एक्यूट ब्लॉक होता है तो कंडीशन प्रैक्टिकली तुरंत क्रिटिकल हो जाती है। आर्टीरियल सप्लाई को डिटेल में समझने के बाद अब शिफ्ट करते हैं हार्ट के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर, वीनस ड्रेनेज नेटवर्क। हार्ट मसल से काम किया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ले जाने का काम वीनस सिस्टम करता है। ज्यादातर वीनस ब्लड एक लार्ज स्ट्रक्चर में ड्रेन होता है जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं, जो सीधा राइट एट्रियम में ओपन होता है। कोरोनरी साइनस की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन और पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सभी बिल्कुल एक वेल प्लान्ड ड्रेनेज नेटवर्क की तरह मिलकर परफेक्टली काम करते हैं। प्लम्बिंग सिस्टम को पूरी तरह से क्लियर करने के बाद अब आते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरफ, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई।
हार्ट का कॉम्प्लेक्स नर्व सप्लाई मेनली एक इंट्रिकेट नेटवर्क के थ्रू होता है जिससे कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं। एनाटॉमिकली ये आर्च ऑफ एओर्टा के बिल्कुल नीचे और ट्रेकियल बाइफोकेशन के ठीक सामने लोकेटेड होता है। इस प्लेक्सस के अंदर 3 स्पेसिफिक तरह के नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं: सिंपैथेटिक फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और विस्ट्रल सेंसरी फाइबर्स। ये सारे फाइबर्स मिलकर हार्ट की हर एक बीट को फाइनली रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। सिंपैथेटिक पाथवे एक तरह से हार्ट के लिए एक्सेलरेटर का काम करता है। पहले फाइबर्स T1 से T5 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से अराइज होते हैं, फिर वो सर्वाइकल और थोरैसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया से पास होते हैं और फाइनली हार्ट तक पहुंचकर हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और कंडक्शन वेलोसिटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देते हैं। यही वो पाथवे है जो डेंजर या स्ट्रेस के टाइम बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है और कार्डियक आउटपुट को बूस्ट करता है। इन दोनों कंट्रोलिंग सिस्टम्स का एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ हैं सिंपैथेटिक एक्सीलरेटर्स जो हार्ट एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ हैं पैरासिम्पैथेटिक ब्रेक्स। हार्ट के लिए पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई मेनली वेगस नर्व से आती है जिसे क्रेनियल नर्व एक्स भी कहते हैं। इसका फंक्शन हार्ट रेट और फोर्स को डिक्रीज करना है। यही वेगस नर्व बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट फेज में मेंटेन करती है। इन दोनों के बीच का परफेक्ट बैलेंस ही एक हेल्दी हार्ट की निशानी है। अब इस नॉर्मल एनाटॉमी को रियल वर्ल्ड क्लिनिकल पैथोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं अपने इस नेक्स्ट सेक्शन में, क्लिनिकल एनाटॉमी एंड इस्कीमिया। जब इस नॉर्मल एनाटॉमी में कोई भी दिक्कत आती है तो सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बन सकती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD तब होता है जब कोरोनरी आर्टरीज अंदर से नैरो होने लगती हैं। इस वजह से मायोकार्डियम तक सफिशिएंट खून नहीं पहुंच पाता, जिसे इस्कीमिया कहते हैं, और इससे जो चेस्ट पेन होता है उसे एंजाइना कहते हैं। और अगर ये नैरोइंग एक दिन कंप्लीट ब्लॉकेज बन जाए तो वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में बदल जाती है, यानी एक मैसिव हार्ट अटैक। ऐसे में हार्ट मसल की डेथ होने लगती है, खासकर तब अगर वो ब्लॉक्ड आर्टरी विडो मेकर हो। अब इस एनालिसिस के बिल्कुल स्टार्ट में पूछी गई उस क्लिनिकल मिस्ट्री पर वापस आते हैं। जॉ पेन का हार्ट अटैक से आखिर क्या कनेक्शन था? हार्ट से आने वाले पेन फाइबर्स सिंपैथेटिक नर्व्स के ही रास्ते पर T1 से T5 स्पाइनल सेगमेंट्स तक ट्रैवल करते हैं और इसी सेम स्पाइनल लेवल से बॉडी के अपर पार्ट्स जैसे लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, नेक और जॉ की सेंसरी नर्व्स भी आती हैं। ब्रेन इन आने वाले सिग्नल्स में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और हार्ट का सिवियर दर्द जबड़े में या बाएं हाथ में महसूस होने लगता है। इस एनाटॉमिकल मैकेनिज्म को हम रिफर्ड पेन कहते हैं। एनाटॉमी और क्लिनिकल एप्लीकेशन दोनों कवर हो चुके हैं, तो अब नॉलेज को टेस्ट करने का वक्त आ गया है इस आखिरी सेक्शन में, हाई यील्ड वीवा क्वेश्चंस। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये क्विक रिवीजन बहुत ही जरूरी है। यहाँ हर मेजर स्ट्रक्चर का मेन फंक्शन समराइज होता है। राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड को सप्लाई करती है, जबकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड को। कोरोनरी साइनस ओवरऑल वीनस ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपैथेटिक नर्व्स हार्ट एक्टिविटी को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने के लिए रेडी रहती हैं और पैरासिम्पैथेटिक या वेगस नर्व उस एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं। और इन सब नर्व्स का जो मेजर हब है वो कार्डियक प्लेक्सस कहलाता है। ये समरी वाइवा एग्जाम्स के लिए काफी हाई यील्ड है। चलिए अब वीवा क्वेश्चंस का एक रैपिड फायर राउंड चलाते हैं। पहला सवाल, आर्टरीज सप्लाइंग द हार्ट? सीधा आंसर है राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। दूसरा सवाल, फंक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। इनका प्राइमरी काम मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना है। तीसरा, कौन सी नर्व हार्ट रेट डिक्रीज करती है? इसका आंसर है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कैरी करने वाली वेगस नर्व। और चौथा, कार्डियक प्लेक्सस आखिर क्या है? ये उन सभी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो मिलकर हार्ट को सप्लाई करता है। अब आखिरी 4 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 5, विडो मेकर किस आर्टरी को कहते हैं? ये क्लिनिकल नेम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग यानी LAD आर्टरी का है। क्वेश्चन 6, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में रिफर्ड पेन क्या होता है? ये वो पेन है जो एक्चुअल डैमेज साइट यानी हार्ट के बजाय किसी और एनाटॉमिकल साइट जैसे जॉ, नेक या लेफ्ट आर्म में महसूस होता है। क्वेश्चन 7, सबसे ज्यादा वीनस ब्लड ड्रेन करने वाली वेन कौन सी है? इसका क्लियर आंसर कोरोनरी साइनस है। और आखिरी सवाल, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कैरी करने वाली मेन नर्व कौन सी है? वेगस नर्व, जिसे क्रेनियल नर्व एक्स भी कहते हैं। ये सारे आंसर्स हमेशा बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। आज के इस विश्लेषण को एक नए और बिल्कुल थॉट प्रोवोकिंग पर्सपेक्टिव के साथ एंड करते हैं।
अब जब ये क्लियरली समझ आ गया है कि रेफर्ड पेन T1 से T5 पाथवेज के थ्रू ट्रैवल करता है, तो एक मेडिकल प्रोफेशनल के नजरिए से सोचना जरूरी है। फ्यूचर में इन नर्व पाथवेज की गहरी अंडरस्टैंडिंग साइलेंट हार्ट अटैक्स के मच अर्लियर डिटेक्शन में कैसे मदद कर सकती है। अगर कभी चेस्ट में कोई क्लासिक पेन महसूस ही ना हो और सिर्फ इन स्पेसिफिक पाथवेज में अजीब सी टिंगलिंग हो, तो क्या उसे एक अर्ली डायग्नोस्टिक वार्निंग की तरह यूज किया जा सकता है? इस मेडिकल पॉसिबिलिटी पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर की मेडिसिन है। आज की इस क्लिनिकल एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत